राहुल कुमार, स्वागत है एग्जाम पथ के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अभी आए हुए हैं मोनूलुका स्टेडियम के पास। यहाँ पर ग्रुप चलता है और ख़ास तौर पे जो ग्रुप है वो बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या फिर आने वाले और भी कई एग्जाम है। तो हम सर लोग से यहाँ पे जानने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत सारे विद्यार्थी लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर तैयारी कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, के आसपास यहाँ पर रहते हैं तो आप कैसे आकर के यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में। सर, आप पहले यहाँ का बेसिक कुछ अपना इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। थोड़ा सा हटा लीजिएगा तो बताइएगा अपना नाम और बेसिक कुछ। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है कि मेरा नाम मुकेश कुमार है, ठीक है। जो एक आप बात बोले अभी पहले बोले कि सर है ना, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली सर है नहीं, है ना। जैसे कि बहुत सारा, जैसे कि हम लोग को सर आप नहीं कहिए तो अच्छा रहेगा। हम जितने भी यहाँ पे सब लोग हैं सब स्टूडेंट ही है। हम लोग का मेन काम यही रहता है कि माने कि आपस में ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाई करें। बात समझ में आया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि टीचर अगर कोई टीचर अगर किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चा अपना कोई कॉन्सेप्ट चाहे कुछ दिक्कत है तो एट ए टाइम उससे नहीं पूछ पाता है ना। लेकिन यहाँ पे सब लोग एकदम भाई जैसा है ना। अगर कोई भी दिक्कत है A to Z, चाहे छोटा पॉइंट हो चाहे बड़ा पॉइंट हो, कुछ भी उसको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बेहिचक पूछ सकता है कि भैया ये बताइए, होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि उसमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी बच्चा में। बात समझ में आया ना। तो ऐसे होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो तैयारी हो रहा है, मेनली जैसे हम लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर किस किस चीज का स्टूडेंट, जैसे दरोगा का या फिर बिहार एसएससी? पर जो हमारा ग्रुप है स्पेशल दरोगा के लिए, ठीक ना। इसमें केवल दरोगा के ही कैंडिडेट आते हैं। हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप कोचिंग संस्था कोई खोले हैं, ठीक ना, जैसे कि आप लिखते हैं कि ये एसएससी क्लासेज है, तो आप उसमें भले ही उसका सब्जेक्ट माने उससे रिलेटेड जीएस अगर अन्य एग्जामों में पूछता हो तो बच्चा उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसका तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेन पर्पस यहाँ जो भी आता है स्टूडेंट, चाहे हम लोग भी जो ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, चाहे सिलेबस चाहे बुक चाहे जो कुछ भी लेके चलते हैं, वो दरोगा के पर्पस से लेके चलते हैं। मेन रूप से दरोगा। तो यहाँ पर आने वाला जैसे जो दरोगा भरे होंगे वो बिहार एसएससी भी भरे होंगे। और जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है जैसे लूसेंट है, घटना चक्र है, तो ये तो हमारा बिहार एसएससी में भी काम करेगा। बिल्कुल यही रहता है। जैसे कि दरोगा का 100 नंबर का पेपर हुआ, उसमें जीएस पेपर है। अगर बीएसएससी का मान लीजिए कि 75 पेपर जीएस है, तो जिस बच्चा को अगर तो दोनों में कॉमन हो गया तो एसएससी वाला भी बच्चा आ सकता है। बात समझ में आया। माने मोटा मोटी समझ जाइए कि जहाँ पे जीएस पूछ रहा है आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहते तो इसके लिए? प्रोसेस कुछ नहीं है, बस रेगुलर आइए, पढ़िए अपना और रेगुलरिटी मेंटेन करिए, बस। और क्या मेरा प्रोसेस कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक अपना, हाँ मतलब नहीं वैसा नहीं कि कोई पैसा वगैरह लगता है या फिर ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा मैंने पैसा वाला कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन जैसे कि होता है कि अगर मान लीजिए कि अभी सुविधा लाइट हो गया, लाइट खराब हो गया, बात समझ में अभी, हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं 200 400 500, बात समझ में आया, और उससे सारा अपना कर लेते हैं काम। और सब एक दो स्टूडेंट से भी बात करेंगे। यहाँ पर ज्वाइन करने का प्रोसेस में कोई फीस नहीं लग रहा है और बहुत बढ़िया चीज़ है। और मेन रूप से जब फीस नहीं लग रहा है तो आपको थोड़ा सा रेगुलर रहना चाहिए। और यहाँ पर बेसिक यहाँ का जो नीड है, जैसे कि बैठने के लिए या फिर पंखा, उसको लेकर के सब लोग कंट्रीब्यूट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का। और कब से इसमें ज्वाइन कर रहे हैं? नया ही आया। अच्छा, अभी नए आए हैं। हाँ। मतलब है कि आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सिंपल यह है कि आपको रेगुलर आना है और पढ़ाई करना है। यहाँ पर जो किताबें हैं वो आपको ले करके आना है, समझे। और उसके बाद फिर इसमें आप किस चीज़ का कर रहे हैं? बिहार एसआई का। तो इसमें जैसे कि सर कितने बजे से चलता है ये ग्रुप? 4 बजे से रात के 9 बजे तक। जैसे कि मार्केट देखिए, हम लोग का ग्रुप चलाने का मेन पर्पस होता है, बहुत सारे टीचर हैं पटना में, बहुत सारे सर लोग हैं, अलग अलग प्रकार के नोट्स निकालते हैं। लेकिन एक मदर बुक कहा जाता है ना, लूसेंट, आपको भी पता होगा कि लूसेंट से लगभग माने कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, देख रहे हैं, लगभग सारा क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, जहाँ भी सर के पास, जिस सर के पास क्लास कर रहे हैं करते रहें, लेकिन जो मदर बुक जिसे हम लोग बोलते हैं लूसेंट का, क्योंकि लगभग 60 से 70% है ना सर, लगभग वहां से क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग लूसेंट हो गया, चाहे लूसेंट हो गया, उसके बाद जो ज्ञान बिंदु सर जो PYQ निकाले हैं दरोगा का, उसका हम लोग सैटरडे संडे 10 घंटा, उसका माने कि 5 घंटा सैटरडे को, 5 घंटा संडे को, ठीक ना, वो 10 घंटा केवल उसको रिवीजन करते हैं। बाद बाकी जैसे कि बायोलॉजी हो गया, ठीक ना, तो बायोलॉजी में जो बीटू झा सर का बायोलॉजी है ज्ञान बिंदु का, तो उसको हम लोग माने पढ़ते हैं, समझते हैं अपने आप से। बस समझ में ये रहता है फंडा। जैसे कि यहाँ पर मान लिया, जैसे कि यह है कि एक तरह की कहिए
कि पर्सनल हम आपस में सब लोग हम लोग गाइड करके जिनका कोई बेस खराब है उनको सुधारा जाता है। और हमारा कोई चैप्टर अगर बहुत अच्छा है तो अगर हम आकर के लोगों को पढ़ाना चाहें तो हम बैठ करके पढ़ा भी सकते हैं आपस में। फायदा जानते हैं क्या होता है इसमें? सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जैसे कि देखिए, अगर एक आदमी बता रहा है, बोल रहा है, तो आप एक बार में एक आदमी का ही क्वेश्चन आप जान सकते हैं, ये आंसर, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे 60 बंदे बैठे हुए हैं तो 60 प्रकार के क्वेश्चन करेगा, ठीक ना। अगर कोई क्वेश्चन अगर किसी पे बहस हो गया तो इसके बारे में हमको बस इतना पता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ है और इसका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि स्वराज पार्टी के बारे में कुछ और ज्यादा जानते हैं, तो वो हमको बता देंगे। तो ग्रुप से ये फायदा होता है कि एक टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीज सीखने को मिलता है ना। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे वहां पे आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं कि सर इसमें ये भी है ना। लेकिन यहाँ पे बेहिजक लड़का बता सकता है कि सर इसके बारे में ये भी है। तो समझे कि एक क्वेश्चन से लगभग बहुत ज्यादा क्वेश्चन सीखने को मिलता है, ठीक ना। कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। तो इसमें हमको हमारे समझ से लगता है कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट ग्रुप से होता है। आने वाला जो एग्जाम है बिहार एसएससी, ऐसे तो अभी कोई एग्जैक्ट फिक्स डेट है नहीं, तो उसको लेकर के जो भी स्टूडेंट देखेंगे वीडियो, उनको लेकर के क्या कहना चाहते हैं और यहाँ पर इन सभी स्टूडेंट को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं, कैसे तैयारी किया जाए उसका? हम सीधा देखिए, आप एक एक्सपीरियंस है, आप मतलब इतने लोगों को अभी बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। आने वाला एग्जाम का हम कहेंगे कि देखिए, पहले नंबर कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसके पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से माने कि कहाँ से टच कर रहा है क्वेश्चन। बात समझ में आया? ठीक है, नॉलेज के लिए आप ज्यादा डीप में पढ़िए, लेकिन लगभग सारा क्वेश्चन ससुरा लुसेंट से ही है। टोटल के टोटल क्वेश्चन माने कि जितना से आप क्वालिफाई कर जाइएगा, जितना से आपका मेरिट बन जाएगा, उतना क्वेश्चन लुसेंट से है। कोई भी एग्जाम, चाहे 2213, 1275, ठीक ना, चाहे ये दरोगा जो 28 पोस्ट वाला जो अभी हुआ एक्साइज वाला, इसमें भी लगभग क्वेश्चन आप खुद पढ़ने वाले लग रहे हैं, पढ़ते होंगे तो आप खुद देखिएगा मिला के लगभग सारा क्वेश्चन लगेगा कि लुसेंट से। और लुसेंट उतना बहुत महान माने कि मोटा भी नहीं है, उसको आराम से ग्रुप डिस्कशन करके एक दूसरे से पूछी करके उसको आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। बात समझ में आया? आने वाले बच्चा लोग को हम ये भी बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि अभी तो टाइम लिमिटेड है ना, जुलाई के लगभग 10, 11, 13 में यही एग्जाम होने वाला है ना, बीएसएससी वाला और बिहार पुलिस वाला। तो अगर मान लीजिए कि ज्यादा लंबा चौड़ा के चक्कर में मत पड़िए, ठीक ना। पिछला बार भी लगभग 50-60 बच्चे हम लोग को ग्रुप में थे, ठीक ना, लगभग 65 बच्चा था। मेरे पास एडमिट कार्ड, रोल नंबर सही थे, 45 बच्चा का रिजल्ट हुआ था केवल ग्रुप डिस्कशन से। बात समझ में आया? बिहार पुलिस पे 45 बच्चा नेट हुआ था, ठीक ना। हाँ, अपना ग्रुप से लगभग 45 बच्चा हुआ था। किस ग्रुप डिस्कशन? हम सब फालतू बुक कुछ भी नहीं, केवल लुसेंट, सूती उठी जब जगो लुसेंट, जगो तो लुसेंट, सूतो तो लुसेंट। बात समझ में आया? पढ़ो, हमेशा लुसेंट ही तुमको पढ़ना। तो मार्केट में जाना और किताब बहुत सारा खरीद लेना, उससे अच्छा है कि एक गाइडेड हम सब आपस में मिल करके बात करके पढ़ा जाए। ये हम लोग का यहाँ ग्रुप का मेन मकसद है, ठीक है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, एक बात बताते हैं आपको, हम क्यों यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और ये क्यों पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बाकी सब लोग सुन क्यों रहे हैं। हम इन चीज़ों को 5-6 बार पढ़े हैं, बाकी लोग पढ़े उतना बार नहीं है, और हम उन चीज़ों को बहुत बार पढ़े हैं और मेरे दिमाग में भी है। इसलिए हमको ये अधिकार दिया है सब लोगों ने कि भैया आप पढ़ाइए, आप बोलिए यहाँ से बैठ के। और मेरा काम यहाँ पे ये है कि हमको जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारा सिलेबस को कवर करना है बिहार पुलिस और बिहार एसएससी एग्जाम से पहले। और कवर नहीं करना है, सबके दिमाग में डाल देना है। और ग्रुप के करता धरता ये है और हम हैं जो हमको पढ़ाने का कार्यभार दिया गया है साइंस के अलावे। अब देखिए, शाम को 4 बजे से 9 बजे तक ग्रुप चलता है। जब शुरू होता है ग्रुप तो 4 बजे से 5:30 बजे तक बायोलॉजी चलता है, 5:30 से 7 बजे तक मॉडर्न हिस्ट्री चलता है, 7 बजे 15 मिनट का थोड़ा गैप होना चाहिए। उसके बाद करेंट अफेयर 1 घंटा चलता है, उसके बाद 1 घंटा पॉलिटी चलता है। अभी ये चल रहा है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री कल परसों में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी चलेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स चलेगा, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी चलेगा, उसके बाद विविध चलेगा। ये प्रक्रिया है पूरा। और यहाँ आइए, एकदम बेझिझक आइए और दिमाग खोल के यहाँ बैठे रहिए, सुनिए बस ध्यान को। हाँ, मोबाइल बंद करके। कोई नहीं मोबाइल चलाता है, आप देखिए यहाँ 10 मिनट खड़ा होके, कोई नहीं मोबाइल चलाता है। बस यहाँ दिमाग खोल के एकदम बैठे रहिए और सुनते रहिए। एक चीज़ इतना बार रिपीट होगा कि आपके मन में बैठ जाएगा। लिखने का भी जरूरत नहीं है, और ना आपको रिवीजन ज़्यादा करने, बस मन में बैठ जाना मतलब रिवीजन हो जाना। अब बाद में पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, वही बात है, आप भी आइए, हम तो कहते हैं आप भी आइए, ठीक है ना, और बाकी लोगों को भी लाइए। जरूर आएंगे।
अगर हम नहीं आए तो कम से कम कुछ लोग को तो जरूर भेज देंगे आपके पास, ठीक है। और ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। दरोगा का मेरा हाइट ही नहीं है कोशिश करते क्या है कि अगर मान लिया जाए जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और जो अनगाइडेड हैं, सही तरीके से अपना सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं, बुक कैसे पढ़ना है उनको नहीं समझ में आता, लूसेंट खरीद जरूर लेते हैं, किताब जब भी मार्केट जाते तो खरीदते हैं, उनको अच्छा लगता है कि ये सर का किताब आया, वो पब्लिकेशन का किताब आया, खरीद लेते हैं। उससे अच्छा है कि कम से कम जी सर कहिए। होते हैं कि जैसे कि सोचेंगे कि अरे यार अभी तो बीच में चल रहा है, तो जब स्टार्ट होगा तब आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। माने कि हम लोग का ग्रुप में एक माने कि ऐसा सिस्टम बांध के रखे हैं कि उसी को रोटेट करते रहना। यानी अभी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हुआ, ठीक है, माने कि 10-15 दिन बाद फिर एंशिएंट, ऐसे ही चलता रहेगा इस टाइम पे। बायोलॉजी ऐसे चल रहा है, ऐसे चलते रहेगा। बस देखिए अभी यहाँ पे एक लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग ने पढ़ लिया है, अभी सब ने पढ़ लिया है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जहां भी दिखा वहां पे जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले क्वेश्चन है वो उसी समय पे रिपीट होंगे। पूछ लीजिए किसी से भी। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। सबको एक एक पॉइंट, एक सब पीछे पढ़ लिए हम लोग, लेकिन ये पॉइंट आया तो उसी समय पे उन सभी पॉइंट को फिर से रिवीजन किया गया, फिर से बोला गया कि आप मन में बैठ जाए सबका। एक बात को 10 बार किसी चीज को आप सुनिएगा तो मन में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, वही बात है बस। और किसी से बात करिए, देखिए। हाँ सही है। और जितने भी लोग हैं सभी लोग आइए पढ़िए, ठीक है ना। आप पढ़ती हैं कितने? 4 बजे से हम पढ़ते हैं यहाँ पे, 4 बजे से 9:30 बजे तक ऐसा का तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ। तो यहाँ पर गर्ल्स या बॉयज कोई भी आकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और अच्छा अपना चाहते हैं कि लूसेंट बढ़िया से पढ़ें, घटना चक्र बढ़िया से पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचें, तो इसके लेकर के आप जरूर आकर के पढ़िए और बैठ करके आराम से चुपचाप बैठ के पढ़िए, मोबाइल बंद करके पढ़िए। रिजल्ट होगा और रिजल्ट होगा तो सबको खुशी होगा, और जब रिजल्ट होगा यहाँ पर आप आएंगे तो आपको देखते देखते और भी लोग यहाँ पर आने लगे। क्या इस बात से सहमत है कि नहीं? चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर से जितने भी लोग हैं सबके तरफ से आप लोग को इन्वाइट करना चाहते हैं कि जो भी लोग पढ़ने वाला है, बिना पढ़ने वाला फालतू का आइएगा नहीं, ठीक है ना। जो पढ़ने वाला वही आइएगा और चुपचाप बैठ करके देखिए, बोरा बिछा हुआ है, फ्लैक्स बिछा हुआ है, बैठ करके चुपचाप पढ़िएगा, सुनिएगा और उसके बाद फिर अपने साथी को भी गाइड करिएगा कि भाई आओ पढ़ो, ठीक है। टाइम इधर उधर घूमने से अच्छा है, लाइब्रेरी में देने से अच्छा है कि शाम का शिफ्ट इधर कर लीजिए। शाम का शिफ्ट जो आप लेकर रखे हो ना बैठे के, एसी से अच्छा है कि आप यहाँ पर खुले आसमान में ऐसा सेटिंग किए हैं कि अभी पटना के जाके कोई भी लॉज में देख लीजिएगा, 5 बजे लड़का लोग माने कि ई सोचता है कि आज क्या बनेगा, खाना में क्या बनेगा रे पार्टनर। वो बैठा है उस बेड पे, आप बैठे इस बेड पे, पूछा पूछी में चल जाता है 1 घंटा। ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, क्या बनेगा खाना, इस सभी स्टूडेंट के लिए, हमको भी दिक्कत होता है कि क्या बनेगा खाना आज का, वो तो बहुत सबके साथ। हाँ, इसमें बच जाएगा 6:30 आपका, ठीक है। आप जाइएगा, नहाइएगा, धोआइएगा, एकदम मार मुर के ड्यू एकदम निकलिएगा मुसल्लापुर हाट में, ठीक ना। उसके बाद लेके आइएगा पूरा सब्जी वब्जी, ठीक ना। धीरे धीरे काटते काटते बनाते खाते में, ठीक ना, चलना तब तक लूडो खेल लेते, इधर ही हा हू में 9 बज गया, काम खत्म, ठीक है। यानी कि इस माने कि ग्रुप ऐसा टाइम पे सेट इसलिए किया गया है कि नॉर्मल बच्चा से पूछिएगा पटना के ना, जितना भी भाई लोग आते हैं या मनु लोग भी घूमने के लिए, तो वो लोग आते हैं टहलने के लिए, ठीक ना, कि चलो ना दिन भर पढ़े थोड़ा टहल ले, बात समझ में। ये मेन टाइम रहता है पटना के बच्चों लोग का, चाहे कहीं भी है, ठीक ना। माने 5 से 9 वाला टाइम लगभग आपका बर्बादी हो जाता है। और उस टाइम में अगर आप यूज कर लीजिएगा, कुछ सीख लीजिएगा तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। ये माने कि दिमाग से सेट किया गया है कि यूज का टाइम 5 से 9, बात समझ में। अच्छा अभी तो थोड़ा सा माने कि सब्जेक्ट का वैसा पड़ गया है लोड बर्डन, ठीक ना, तो हम लोग थोड़ा 1 घंटा बढ़ा दिए हैं, न तो जेन्युइन टाइम 5 से 9 ही है। आप खुद अपने से पूछिएगा, 5 से 9 में लगभग टाइम लॉस ही हो जाता है लॉज में, कुछ भी नहीं करता है, गर्मी लगता है, चल गया छत पे, ही बोल रहा है हु, इसी में 4 घंटा खत्म, फिर मजा नहीं आता है। और उसी टाइम में आके 4 घंटा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। इधर से थके हुए जाइएगा 9 बजे, तो ये सोचना पड़ेगा कि कुछ भी लिए ककरी मकरी कुछ भी लेके गए, अपना बनाया खाए सो गए, काम खत्म। क्योंकि थके रहिएगा, खुद पार्टनरों से पूछिएगा कि आज क्या बनेगा रे, तो बोलेगा रे यार कुछ ले लेना, कुछ ले ले, यहाँ से लौके ले ले, कुछ ले ले, आप बना के आराम से खा के चुपचाप सूते। अगर आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा तो ज्यादा सोचिएगा, है ना, तो उस टाइम को सही जगह यूज कर दीजिए। अब क्या बोले, आप खुद समझ सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा। और एक सब अच्छी बात तो यह है कि जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या फिर सारा चीज़ अपना अपना व्यवस्था है सब जगह पढ़ने का,
लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन है, आप आकर के पढ़िए, यहाँ पर से बैठिए, ठीक है ना। वही बोलना चाहते हैं, मतलब हम भी लूसेंट तो सबका रखा रहता है, लूसेंट सबके पास रहता है, मेरे पास भी था। तो अभी आपको सबके पास 10 वो किताब रहता है, हमारे पास हाँ, लूसेंट है। 15-20 दिन से आ रहे हैं लूसेंट में, जो भी आ रहा है बस यही यहाँ पे आने के कारण ही आ रहा है। यहाँ पे बहुत मतलब बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। तो अनुशासन का तो बात है, सब अपने डिसिप्लिन में रहता है, मतलब कोई किसी को, सबको पढ़ना ही रहता है। हाँ, सिंपल बात है भाई, लाइब्रेरी छोड़ के यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है तो क्या ही यहाँ पे भगदड़ करेगा। सही बात है, आराम से बहुत बैठ के बहुत पढ़ो। दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो सब जिसके पास टाइम हो तो घूम ही रहा है। घूम ही रहा है। तो इस वही चीज़ को टाइम में हम लोग पढ़ ले रहे हैं, जो मुकेश भैया बोले कि 5 से 9 टाइम जो रहता है वेस्ट ही होता है, उस टाइम में हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत फ़ायदा समझ आ रहा है। कोई भी एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम में मतलब 50 नंबर का भी जीएस है, तो उस एग्ज़ाम में के लिए भी फ़ायदा है। पढ़ा रहे हैं तो भैया ही हैं, और ये दोनों तीनों भैया सब बहुत सारा रिजल्ट ले चुके हैं, तो पूछने में भी बताते भी हैं, मतलब जो चीज़ है कि वो जान रहे हैं कि नया चीज़ आया है तो वो बता देते हैं, तो सबको फ़ायदा देता है, हेल्पफुल रहता है। देखिए, इस ग्रुप के सबसे अच्छे करता धरता है मेरा मुकेश सर। जी हाँ, मुकेश सर जो पढ़ा देंगे, वो पटना में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ऐसा समझा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अपनापन है ना, अपनापन है, वो जो बता दिया उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। मैं बहुत सारा कोचिंग में पढ़ा, मुकेश सर के जैसा आज तक मुझे कोई पढ़ाने वाला मिला ही नहीं। और यहाँ पे आने के बाद जो भी मुझे सीख मिला, उसका सबसे बड़ा रीजन है मुकेश भैया, एक कौशल सर भी हैं, और अभी जो भैया आए हैं एक सौरभ भैया, उसके अंदर जो ज्ञान है इसका जवाब नहीं। क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा महीना नहीं है यदि कोई का रिजल्ट आए रिजल्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिजल्ट होगा ही, कहीं कहीं भी पढ़ लो आप, यदि यहाँ जो बंदा आना स्टार्ट कर दिया उसका रिजल्ट होगा ही 110%। अब मुकेश भैया खुल के चैलेंज करते हैं, यहाँ से जिसका ना हुआ वहाँ से यहाँ से जाने के बाद कहीं से किसी का नहीं हो सकता। मतलब जो अगर है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, तो वो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आ जाइए और मुकेश भैया के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए। यदि 4 घंटा पर डे आप 409 लगातार 409 6 महीना दे दिए, तो ऐसा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप रिजल्ट ना ला सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो सौरभ भैया, उसके पास जो पर्सनैलिटी है, और यहाँ से आपको बताया ना, पिछले बार 40 से 45 बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ, 8 से 10 लड़का बीपीएससी का मेंस लिख चुका आप है। किस चीज़ का करते थे यार? हम करते हैं एसएससी का, हाइट मेरा है नहीं तो बिहार एसएससी की तैयारी, बिहार SSC का। बिहार एसएससी, इसीलिए यहीं पे बैठे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आएंगे, अगले बार आएंगे, मिलेंगे।